हेलो स्टूडेंट्स, आइस एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ाई सही दिशा में हो तभी सफलता मिलती है। आइस एजुकेशन हब आपके एग्जाम सक्सेस का भरोसेमंद साथी है। इसीलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर डेली की जो लाइव क्लासेस होती हैं उनको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में हम लोग ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो सीरीज थी उसको आज कंटिन्यू आगे करेंगे। 25 क्वेश्चन आज हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आप ट्रिपल सी पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों के साथ तो आप सही जगह पर हैं, सही यूट्यूब चैनल पर हैं, जहां पर आपको मिलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज, वो भी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारी दिख रहा होगा। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का घटक क्या है? लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का घटक क्या है? आपको सही ऑप्शन बताना है। इसमें से ए ऑप्शन है राइटर, बी ऑप्शन आपको मिल जाता है इम्प्रेस, सी ऑप्शन है बेस्ट और डी ऑप्शन है कैल्क। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, राइट और डी ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो इसका सही आंसर आपको मिल जाता है 26 का राइट आंसर है। स्प्रेडशीट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। तो स्प्रेडशीट को हम लोग कैल्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्क के नाम से। कैल्क को ही स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट को कैल्क के नाम से जाना जाता है, तो इसका घटक होता है कैल्क। राइट आंसर हमें मिल जाता है, क्वेश्चन से ही राइट आंसर मिल जाता है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न को मिलान मैचिंग्स है यहाँ पर, उनको हमें बताना है ये किससे संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पर ए ऑप्शन सबसे पहले आपको मिलता है रैम। रैम क्या है आपको बताना है। रैम जो होता है एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। रैम क्या होती है? वोलाटाइल मेमोरी है। सही से आपको ध्यान रखना है, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। रोम क्या होता है? रैम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। किस तरीके से? नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है रोम। और यहाँ पर डी सी ऑप्शन हमें मिल जाता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या होता है? यहाँ पर इनपुट डिवाइस जो है हमारा कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सारी हमारी इनपुट डिवाइस में आती है। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर डी ऑप्शन मिल जाता है। डी ऑप्शन जो होता है यहाँ पर आउटपुट डिवाइस में जो दिया है ये हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, साउंड है, प्लॉटर है, ये सारी चीज़ें हमारी मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? हमें डी आउटपुट डिवाइस में मिल जाती हैं। तो इसका राइट आंसर जो हुआ इन चारों के अलग अलग मैचिंग दिए होंगे पेपर में, आपको उनसे सही मिलान करना होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे सामने था 26। क्वेश्चन नंबर 27 था। क्वेश्चन नंबर 27 था। क्वेश्चन नंबर 28, ए आई का पापा किसे कहा जाता है? हु वॉज नो एज द फादर ऑफ ए आई? ए आई के जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन था, ए आई के जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। आपका ए ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, बी ऑप्शन है जॉन मैक्सली, MC मैक्सली, और सी ऑप्शन है मार्विन मैक्सनी, और बी ऑप्शन है हार्वर्ड ए सिमोन। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए बी सी डी में से आपको सही आंसर बताना है कि एआई के जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन जॉन मैककार्थी। इनका जॉन मैकार्थी, इनका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। जॉन मैकार्थी, एआई के जनक किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट ए मॉनिटर? मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है यूएसबी, बी ऑप्शन है HDMI, सी ऑप्शन है VGA और डी ऑप्शन है इथरनेट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कौन सा है। विच इज द यूज फॉर कनेक्ट मॉनिटर? मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? यहाँ पर चारों ऑप्शंस मिल जाते हैं। यूएसबी जो होता है USB केबल से हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। HDMI केबल से हम लोग HDMI को सपोर्ट कराने के लिए, शो करने के लिए यूज करते हैं।
और अगर मॉनिटर को कनेक्ट करना है तो यहाँ पर VGA केबल का उपयोग किया जाता है। VGA केबल जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक एरिया, विजुअल ग्राफिक एरिया जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसका यूज किया जाता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 बुक मार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट अबाउट द बुक मार्क इज इनकरेक्ट? यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। ए ऑप्शन है ऐड कैरेक्टर कैन बी यूज एज ए बुक मार्क नेम। बी ऑप्शन है नेविगेटर इज ओपनड बाई F5। सी ऑप्शन है लोअर फर्स्ट कंटेंट ऑल द बुक मार्क्स इन करेंट डॉक्यूमेंट। सी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है टू डिलीट बुक मार्क सेलेक्ट एंड प्रेस डिलीट की। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है टू डिलीट द बुक मार्क सेलेक्ट एंड प्रेस द डिलीट की। यहाँ पर ये सही है, बुक मार्क को इनकरेक्ट होता है, कथन सही नहीं है। बुक मार्क को हम सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करके डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से किस सर्किट का उपयोग कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर की मेमोरी के रूप में किया जाता है? विच इज द फॉलोइंग सर्किट इज यूज एज ए मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर? ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है रजिस्टर, बी ऑप्शन मिल जाता है फ्लिप फ्लॉप, सी ऑप्शन है कैपेसिटर और डी ऑप्शन है इंडिकेटर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। किस सर्किट का उपयोग कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस के रूप में किया जाता है? मेमोरी डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इसका राइट आंसर है, जो सर्किट का मेमोरी को डिवाइस के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ए ऑप्शन है विच इज द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ए ऑप्शन एडोब फोटोशॉप, बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी ऑप्शन स्काइप और डी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिब्रो ऑफिस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो लिब्रो ऑफिस को कहा जाता है, लिब्रो ऑफिस है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा? लिब्रो ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, स्काइप ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 32 का राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 दस्तावेजों को एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत। क्रिएट ए बैच डॉक्यूमेंट दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपिएंट। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा कॉपी टू पेस्ट, ए ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर मेल मर्ज, सी ऑप्शन में मिलता है टेम्पलेट और डी ऑप्शन में मिलता है माइक्रो। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाता है। सही आंसर कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को आता है जरूर टाइप करेंगे, कमेंट करेंगे कौन सा आंसर राइट है। ए बी सी डी में से राइट आंसर आपको बताना है क्या राइट है। तो इसका राइट आंसर है मेल मर्ज। मेल मर्ज इसका राइट आंसर है, जहां पर हम लोग डेटा को मेल मर्ज करके प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत रूप से पर्सनलाइज करके डेटा को भेज सकते हैं। बी ऑप्शन मेल मर्ज। 34 नंबर का क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट उपलब्ध है? लिब्रो ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती है? हाउ मेनी वर्कशीट आर अवेलेबल लिब्रो ऑफिस कैल्क? यहाँ पर ऑप्शन ए है A1, बी ऑप्शन है 10,000, सी ऑप्शन है 32,000 और डी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर अनलिमिटेड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपको लगता है राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जा रहा है लिब्रो ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है, तो यहाँ पर 1 सीट होती है। कितनी सीट होती है? 1। अगर हमसे पूछा गया है कि इसमें से मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो यहाँ पर 10,000 होती हैं। 1,000 तक इसमें बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। 34 का ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 वह नेटवर्क जो अंततः इंटरनेट बन गया पहले क्या कहलाता था? व्हाट was the name of the network that the
इन्वेंटरली बिकम द इंटरनेट। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ए ऑप्शन है NSFNET, बी ऑप्शन है ARPANET, सी ऑप्शन है CSNet और डी ऑप्शन MIL.net। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। कब 35 का राइट आंसर आप सभी को देना है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है ARPANET। ARPANEट इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर ARPANEट। ARPANEट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 डाटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के तंत्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मशीन्स फॉर द अरेंजिंग डेटा इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है? डेटा को विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या कहते हैं? मशीनिज्म जो अरेंज करना है वो क्या होता है? ए ऑप्शन फिल्टरिंग है, बी ऑप्शन सॉर्टिंग है, सी ऑप्शन है सर्चिंग है और डी ऑप्शन है इंडेक्सिंग है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें क्या करना है? विशेष क्रम में व्यवस्थित करना है। क्रम से डेटा को रखने के लिए जैसा कि हमें पता है किसका यूज किया जाता है? सॉर्ट का यूज किया जाता है, सॉर्टिंग का यूज किया जाता है। तो विशेष क्रम में डेटा को रखने के लिए सॉर्टिंग का उपयोग करते हैं। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन द सेविंग डिपॉजिट इज पेड। किस पर दिया जाता है? मंथली पे दिया जाता है, बी ऑप्शन क्वार्टरली, सी ऑप्शन हाफ ईयरली और डी ऑप्शन एनुअली। बैंक जो हमारा जो डिपॉजिट पर पेड इंटरेस्ट पेड करता है, ब्याज देता है, किस पर पेड करता है ये आपको बताना है। मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या फिर एनुअली है। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। पहले इसका जो होता था, इसका क्वार्टरली जो होता था ब्याज, बैंक जो इंटरेस्ट देता था क्वार्टरली देता था। लेकिन अब बैंक जो है इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली देता है। कब देता है? हाफ ईयरली देता है। बैंक जो होता है हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट देता है, उसके बाद फिर 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट ऐड करता है अकाउंट में हमारे। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 38 लिब्रा ऑफिस कैल्क में एक सेल में से दूसरे सेल में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अब यहाँ पे बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क में इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए ऑप्शन मिल जाता है टैब, बी ऑप्शन आपको मिल जाता है इंटर, सी ऑप्शन मिल जाता है एरो की, डी ऑप्शन मिल जाता है कंट्रोल प्लस एरो की। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर इसका है ए ऑप्शन टैब। टैब वाली की से हम नेक्स्ट सेल में जाने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो अगली सेल पर जाने के लिए टैब वाली बटन का यूज करते हैं। 38 का राइट आंसर ए है टैब। क्वेश्चन नंबर 39 वर्कशीट में आसन कोशिकाओं एडजस्ट सेल का एक ब्लॉक जो हाईलाइट या सिलेक्ट टेस्ट किया क्या कहलाता है? ए ब्लॉक ऑफ adjacent cell in a worksheet which is the highlighted or the selected is called। उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी डी 4 मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो हमारा है कॉलम, सेकेंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है रेंज ऑफ सेल लिखा है, सी ऑप्शन मिलेगा रो और डी ऑप्शन मिलेगा सीट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होता है। ए बी सी डी। 39 का राइट आंसर आपको बताना क्या है। फटाफट आंसर टाइप करना है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है रेंज ऑफ सेल। रेंज ऑफ सेल, सेल्स की रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट कहलाता है, ब्लॉक को हाईलाइट सिलेक्टेड सेल को रेंज सेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? ए ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन शॉपिंग, बी ऑप्शन आपको मिल जाता है सोशल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन गेमिंग और डी ऑप्शन मिल जाता है न्यूज कम्युनिकेशन। इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर
कौन सा होता है। तो यहाँ पर फटाफट सभी आंसर्स टाइप करने हैं कि कौन सा राइट आंसर होता है। इसका राइट आंसर है सोशल मीडिया। यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राइमरी उद्देश्य सोशल नेटवर्किंग कम्युनिकेशंस होता है। इसका राइट आंसर है 40 नंबर का जो हमारा आंसर है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 किसी तारीख की गणना के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है जो भविष्य और अतीत के कार्य दिवसों को एक निर्दिष्ट संख्या देता है। विच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट ए डेटा दैट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्किंग डे इन फीचर्स ऑफ ए पास्ट। ए ऑप्शन है टुडे, बी ऑप्शन है वर्क डे, सी ऑप्शन नाउ और डी ऑप्शन मिलता है डेट। तो इसको हमें किसी तारीख की गणना के लिए वर्क डे का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा? वर्क डे का इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 लिब्रे ऑफिस कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द रीनेम सीट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू? ऑप्शन ए है फाइल, बी ऑप्शन है एडिट, सी ऑप्शन है व्यू, डी ऑप्शन है सीट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो यहाँ पर कैल्क में रीनेम सीट का ऑप्शन सीट के ऑप्शन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सीट के ऑप्शन में रीनेम ऑप्शन का मेनू का ऑप्शन मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है 42 का डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 एक सेल में एक और प्रतिच्छेदन है। ए सेल इज द इंटेंशन ऑफ ए एंड ए। तो यहाँ पर हमें ये बताना है, यहाँ पर दो स्पेस दिए हैं, किसको मिलाकर ए ऑप्शन रो और टेबल को मिलाकर एक सेल बनती है, बी ऑप्शन है रो और कॉलम को मिलाकर एक सेल बनती है, सी ऑप्शन है कॉलम और टेबल को मिलाकर सेल बनती है, और यहाँ पर डी ऑप्शन है रो और कॉलम को मिलाने के बाद, रो और वर्कशीट को मिलाने के बाद में एक सेल बनती है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मिल जाता है रो और कॉलम को मिलाने के बाद में सेल बनती है। रो और कॉलम जब एक पास मिलते हैं, क्रॉस करते हैं, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। 43 का बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 IPv4 के पते में बिट्स कितनी होती हैं? यहाँ पर हमें बताना है IPv4 के पते में बिट्स कितनी होती हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। IPv4 का हमें बताना है सही आंसर क्या है। IPv4 एड्रेस हाउ मेनी बिट्स होती? ए ऑप्शन बिट्स, बी ऑप्शन 32 बिट्स, सी ऑप्शन 64 बिट, डी ऑप्शन 128 बिट। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है। इसका राइट आंसर है 32 बिट्स। क्या कौन सा राइट आंसर है? 32 बिट्स। यहाँ पर IPv4 है तो यहाँ पर 32 होगा। अगर यहाँ पर IPv6 दिया होता है तो यहाँ पर 120 बिट्स होता है। कौन सा होता है? 128 बिट्स होगा। 128 बिट होता है 6 का साइज, 4 का साइज 32 बिट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट M2M का पूर्ण अर्थ क्या है? M2M का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है मैन टू मैन, बी ऑप्शन है मशीन टू मशीन, सी ऑप्शन मोबाइल टू मोबाइल और डी ऑप्शन है मेमोरी टू मेमोरी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है कि कौन सा है। ए बी सी डी 45 का ऑप्शन बताना है कि कौन सा राइट है। तो इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है मशीन टू मशीन। इसका बी ऑप्शन राइट है। M2M मतलब मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशंस होता है उसे M2M कम्युनिकेशंस बोलते हैं। 45 का डी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 आप 25 MB से बड़ी फाइल जीमेल में कैसे भेज सकते हैं? अब पिछली बार के जो हमने क्लास थे प्रीवियस क्लासों में जीमेल में कितने साइज की फाइल भेज सकते हैं ये हमने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या है? 25 MB। 25 MB तक की हम लोग फाइल यहाँ पर भेज सकते हैं। हाउ कैन यू सेंड द फाइल लार्ज देन 25 MB वाया जीमेल? जीमेल के द्वारा हम लोग सेंड कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर है बाई अटैचिंग इट डायरेक्टली, बी ऑप्शन थॉट गूगल ड्राइव, सी ऑप्शन बाई कंप्रेसिंग द फाइल और डी ऑप्शन बाई सेंडिंग इन मल्टीपल ईमेल के द्वारा क्या यूज किया जाता है।
ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर ए बी सी डी 466 का राइट आंसर देना है। यहाँ पर थर्ड गूगल ड्राइव इसका बी ऑप्शन है। 46 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। थर्ड गूगल ड्राइव के द्वारा हम इसमें फाइल को 25 MB से ज़्यादा फाइल को अटैच करा सकते हैं और उसके बाद उसको फाइल को भेज सकते हैं। 46 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 47 ऐसे कितने तरीके हैं जिनमें हम वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी वे आर देयर टू चेंज द नेम ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट का नाम हम चेंज कर सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, 3 ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। इन चारों ऑप्शनों में से आपको मिल जाएगा कितने वे से वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं। इसका 3 वे मिल जाता है। 3 तरीकों से हम वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर तरीकों के नाम पहले बताने थे, कितने तरीके, तो 3 तरीके होते हैं जिस तरीके से हम वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान दिनांक और समय प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूज टू डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम। ए ऑप्शन है डेट, बी ऑप्शन है टुडे, सी ऑप्शन है नाउ और डी ऑप्शन है टाइम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसका ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है नाउ। इसका राइट आंसर क्या है, नाउ। नाउ के द्वारा हम लोग करेक्ट यहाँ पर डेट और टाइम प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज करते हैं। डेट एंड टाइम प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करते हैं, नाउ का यूज करते हैं। 48 का राइट आंसर सी नाउ राइट आंसर। 49, ट्विटर में निम्न में से कौन सी सुविधा यूजर को किसी अन्य के ट्वीट को पुनः साझा करने के लिए उपलब्ध करती है, अवेलेबल होती है। Which of the following features on Twitter allow to user to reshare someone else tweet। ट्वीट को करने के लिए ऑप्शन आता है। ऑप्शन ए मिलेगा आपको लाइक, बी ऑप्शन है कमेंट, सी ऑप्शन है रिट्वीट और डी ऑप्शन है क्विट ट्वीट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है रिट्वीट। रिट्वीट इसका राइट आंसर है। अगर हम किसी के ट्वीट को पुनः ट्वीट भेज करना चाहते हैं तो उसको रिट्वीट करने का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसका राइट आंसर है रिट्वीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, आप राइटर टेबल में अगर सेल को रेफरेंस करना चाहते हैं तो इसके लिए सही सिंटैक्स क्या है। अगर हमें क्या करना है, आप राइटर में टेबल में अगर सेल के रेफरेंस करना चाहते हैं तो इसके लिए सही सिंटैक्स क्या है। What is the correct syntax if you want to reference to cell in a writer text enable। राइटर की टेक्स्ट को एनेबल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कौन सा 50 का राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट है। राइटर टेबल में अगर सेल रेफरेंस करना चाहते हैं तो इसके लिए इस ब्रैकेट का ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंबल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अभी 1-2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है इसलिए इनको हमने क्लास में आज ऐड किया है। कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो क्या होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, फिर हम लोग आज की क्लास को एंड करेंगे। कंप्यूटर वायरस क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस। ए डिजायर होता है, बी ऑप्शन है ए बैक्टीरिया होता है, सी ऑप्शन है ए हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है, डी ऑप्शन है ए टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा है। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको यहाँ पर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है ए टाइप ऑफ प्रोग्राम। वायरस क्या होता है, एक टाइप का वो भी प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, हमारी बिना मर्जी के आ जाता है। इसके आने के कई सारे तरीके होते हैं। जब हम लोग नेट चलाते हैं तो वहाँ से कुछ आ सकते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं वहाँ से आ जाते हैं उनके साथ में, या फिर किसी के थ्रू हम फाइल किसी की ट्रांसफ़र करते हैं अपने में तो उसके थ्रू भी आ जाते हैं। इस तरीके से डिफरेंट मोड में
हमारे पास वायरस आ जाते हैं जो हमारी कंप्यूटर फाइलों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। कंप्यूटर वायरस का काम होता है ये। क्वेश्चन नंबर 52, आईओटी का मतलब क्या होता है? आईओटी का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। व्हाट डज आईओटी स्टैंड फॉर? आईओटी किसका फुल फॉर्म होता है? जैसा कि हमने बताया था, स्टैंड फॉर का मतलब होता है, हमें उसका फुल फॉर्म बताना है। तो आईओटी का फुल फॉर्म ए ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ टूल्स है, बी ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सी ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑफ टेक्नोलॉजी है और डी ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होता है। ये चारों ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, सभी का आंसर जरूर आने चाहिए। फटाफट अपने नाम के साथ में कमेंट सेक्शन में 52 का राइट आंसर टाइप करना है। ओ लेवल में एक बुक भी है, फोर्थ पेपर का भी नाम आईओटी है, आईओटी के नाम से जानी जाती है। फोर्थ पेपर इंटरनेट ऑफ टूल्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मिल जाएगा, इसका राइट आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका राइट आंसर होता है। यहाँ पर हम लोगों ने आज लगभग 27 क्वेश्चंस को कवर किया है। आज हम लोगों ने इसमें कई सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें। ट्रिपल सी या कंप्यूटर को कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको फ्री में एमसीक्यू और उसकी तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम और प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो प्रीवियस पेपरों में आ चुके हैं, वो उन क्वेश्चनों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।